हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th of December going on till the 25th of November going on till the 1st of December. So let's get started. एरीज, करेजियस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Monday, Temperance. Tuesday, we have the Strength card. Wednesday, Death card. Thursday, we have the King of Pentacles. Friday, Six of Wands. Saturday, the Chariot. And Sunday, Page of Wands. Wow, beautiful. Okay, Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana. And overall energy है Knight of Swords की. Okay, so let's get started. पहली बात तो ओवरऑल एनर्जी एयर एलिमेंट की है। सो अगेन यस, ये चीज़ आई थिंक रिपीट पे हो रही है एरीज आपके लिए कि एयर एलिमेंट ज़रूर आपकी रीडिंग में रहता है। तो कोई एक्वेरियस, कोई जेमिनाई या कोई लिब्रा ज़रूर है आपकी लाइफ में, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग या कोई तो बहुत क्लोज है जो आपके फोकस में रहता है। हर हफ्ते की रीडिंग में आई फील कोई एयर एलिमेंट का कोड कार्ड ज़रूर होता है आपकी रीडिंग में। सो यस, somebody is coming to you, कुछ मेजर डिसीजन लेके या कुछ डिस्कशन लेके। ओके, ये जो भी है ये आपके पास आ रहा है कुछ बात करने, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है या कुछ प्लान बनाना है आगे के लिए, कुछ एक्साइटिंग है। बिकॉज ये पर्सन इट सीम्स ये बहुत जल्दी में है, एक्साइटमेंट में है, जल्दी आप तक पहुंचना चाहता है और अपनी बात कन्वे करना चाहता है। सो यस, बहुत स्पीड से कोई आपकी तरफ आ रहा है एंड कुछ तो इम्पॉर्टेंट है बात करने को, शेयर करने को, प्लान करने को, डिस्कस करने को। मंडे, लेट्स डाइव इन। वी हैव टेम्परेंस। सो जिस भी चीज़ का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं लाइफ में और प्रे कर रहे हैं कि गॉड ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दो, सो उस चीज़ का सोल्यूशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ भी कन्फ्यूजन है जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, आंसर चाहिए, कोई एक गुरु चाहिए, मेंटोर चाहिए, आई फील वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, कहीं ना कहीं से आपको वो हेल्प, वो गाइडेंस, वो आंसर, वो सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो what you seek is seeking you. Okay, जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तलाश आप कर रहे हैं वो ब्लेसिंग बन के आपकी तलाश में आ रही है। पेज ऑफ कप्स, वी हैव द 7 of Wands एंड वी हैव द 4 of Wands. ओके, ये प्यार को लेके है। एरीज, प्यार में कुछ उलझने हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसे डिलेमाज हैं कि अरे क्या किया जाए, और जनरली लवर्स में ये हो जाता है। ओके, ये कन्फ्यूजन्स, ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं प्यार में डेवलप। सो उस चीज़ से आई फील आपको ये राहत मिल रही है। ये जो आप अभी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि अरे कुछ लवर्स टिफ हो गया या छोटी मोटी लड़ाई हो गई, अब कैसे मनाऊं या कैसे ये सिचुएशन बेटर करूं, अपनी दिल की बात बताऊं। सो यस, वो चीज़ में राहत मिल रही है। ओके, वो पैचअप अगर आप यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो यस मे बी वो पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, वो आपके पास आ रहे हैं
आ रही हैं या आ रहे हैं टू सॉर्ट द सिचुएशन. ओके, सो यस, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, बिकॉज आप यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलें, कैसे अप्रोच करें सिचुएशन को. सो आप बिल्कुल यहाँ पर यू फील लाइक यू आर इन अ स्पॉट कि अब क्या करें. ओके, सो यस, या तो आप सोच ही रहे हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए उनको, एंड इतने में शायद वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. सो यस, दोनों तरफ से इंटेंशन दिख रही है पैचअप करने की, ये हीलिंग एनर्जी लाने की. सो यस, लाइक आई सेड, जो कन्फ्यूजन है, जो भी उलझन है, उसका सोल्यूशन होने वाला है. सो डोंट वरी, इतनी टेंशन नहीं, लेकिन प्यार में हो जाती है. वी कांट हेल्प इट, सो आई कैन अंडरस्टैंड. ट्यूसडे वी हैव स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है, मेजर आर्काना का ये लियो कार्ड है. सो यस, स्ट्रेंथ. अब शायद आप में हिम्मत आ रही है कि ये छोटी छोटी नोक झोंक, ये लाइक आई सेड लवर्स डिफ, इनको सॉल्व करते करते ही प्यार में थोड़ा मैच्योरिटी आती है, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि यस, इन छोटी छोटी हैपनिंग्स, छोटे छोटे चैलेंजेस से वी आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर. ओके, इसी से प्यार में स्ट्रेंथ आती है और पता चलता है, ये टेस्ट हो जाता है कि यस, आर वी इन इट फॉर गुड, सीरियसली हम हैं एक दूसरे के लिए या नहीं. छोटी मोटी लड़ाई के बाद अगर वी पार्ट वेज, तो वो कभी सीरियस था ही नहीं, लेकिन आप दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, एफर्ट डालने को तैयार हैं, सॉल्यूशंस सीख कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर टुगेदर. ओके, ये बॉन्ड डीपर होगा इन्हीं चीज़ों से सीख के. सो ये छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस ये पॉजिटिवली ही लेने चाहिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है. दिस इज़ यू, आपकी एनर्जी है ये, फायर एनर्जी. We have the Six of Swords and we have the Page of Swords. So ये Knight of Swords, Page of Swords बन के यहाँ पर आ गया. And look at this, Page of Wands, Page of Swords, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. And बीच में क्या है? Harmony. So yes, peace prevails. वापस से वो सुकून, वो प्यार वापस से आ गया है. एंड आपने रियलाइज़ किया है कि यस, यही तो मेरी स्ट्रेंथ है, यही पर्सन तो मेरी स्ट्रेंथ है. एंड ये छोटी मोटी लड़ाई से गिव अप करना ही नहीं है, क्योंकि लौट के इसी पर्सन के पास आना है. यही पर्सन होल्ड्स माय हार्ट. ओके, वेरी स्वीट एनर्जी हियर. वेंसडे वी हैव डेथ कार्ड. सो स्कॉर्पियो एनर्जी है एंड ये है ट्रांसफॉर्मेशन की. सो मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो मैच्योरिटी आ रही है आप दोनों में, अंडरस्टैंडिंग आ रही है एक दूसरे को, और ये लड़ाइयों से ही हम ज़्यादा सीखते हैं एक दूसरे के बारे में. ओके, एंड सिचुएशंस टैकल करने के बारे में. सो ये पेज की एनर्जी है दोनों. दैट मीन्स आप दोनों बहुत या तो यंग हैं, इमेच्योर हैं, एंड धीरे धीरे तभी ये लाइफ लेसन्स लेके आप सीख रहे हैं. ओके, सो यस, विजडम आ रहा है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कंपैटिबिलिटी आ रही है. कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को साथ में मिल के फेस करें, वो चीज़, वो स्ट्रेंथ आ रही है. सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ओके, डेथ कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों बदल रहे हैं, रिलेशनशिप भी बदल रही है, स्ट्रॉन्गर हो रही है. Let's get the clarifiers. We have the Seven of Swords, Hanged Man, and we have the Strength card again. Strength and Strength. Yes, like I said, ये जो भी एक दूसरे को हर्ट किया आपने, उससे ज़्यादा आप अवेकेंड हुए हैं, अवेयर हुए हैं, एंड लाइक आई सेड वाइज हुए हैं, मैच्योर हुए हैं. ओके, सो अब आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है. ये जो रिलेशनशिप है, जो डिफ़िकल्ट फेज़ लगते हैं, उसको कैसे प्यार से हैंडल करना है. सो वो चीज़ आप सीख रहे हैं. सो लाइक आई सेड, ये डेथ कार्ड बेसिकली दिखा रहा है कि आप दोनों मैच्योर हो रहे हैं. ऑल्सो प्यार भी मैच्योर हो रहा है, प्यार भी डीपर, वो बॉन्ड डीपन हो रहा है. थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स.
सो ये कुछ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये पर्सन क्या कर रहा है, या ये आपकी एनर्जी है. आप बहुत ही ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, बहुत ही सेटल्ड फील कर रहे हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर, and we have the 8 of swords. Okay, I feel ये कोई बॉस एनर्जी या फादर फिगर की तरफ से भी थर्सडे को कुछ सीन हो सकता है. या तो आप बॉस से अगर अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, कुछ सैलरी हाइक, उसके लिए आप बात करने गए हैं, या अपने फादर से, ये पेरेंट भी हो सकते हैं, उनसे कुछ मनी डिस्कस हो रहा है, कुछ आपके खर्चे डिस्कस हो रहे हैं. समथिंग टू डू विद इवन विद द एम्परर. ये इनफैक्ट एरीज कार्ड है, ये आपका कार्ड है. सो एम्परर एंड द किंग. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो एटीट्यूड का थोड़ा क्लैश है यहाँ पर. एंड ये कॉन्वर्सेशन है, ये जो भी डिस्कशन है, ये कुछ ऐसी हो सकती है जो शायद आपको थोड़ा सा भारी पड़े. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स थोड़ा सा आप वीकर पोजीशन पे लग रहे हैं, बिकॉज मे बी ये, लाइक आई सेड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हेड है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये किसी सीनियर से आप बात कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपकी कम चलेगी. एंड जो भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मे बी ये पर्सन सारी चीज़ों से, सारे पॉइंट से एग्री नहीं करेगा. ओके, अप्रूव नहीं करेगा. सो वो चीज़ आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकती है कि मेरी नहीं सुनी गए. किसी सिचुएशन में किसी सीनियर से आप फील करेंगे कि मेरी सुनी नहीं गई. ओके, आई एम नॉट हर्ड. सो वो फ्रस्ट्रेशन, वो ग्रज आपको इस पर्सन से है शायद, कि मेरी नहीं मानते हैं, ये मेरा पॉइंट या तो समझते नहीं है. जो भी ये कुछ तो है जो आप फील कर रहे हैं, अनहर्ड फील कर रहे हैं. फ्राइडे वी हैव अ विक्ट्री. अपने सर्कल में या अपने काम में कहीं तो आप बहुत ही अप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं, वांटेड फील कर रहे हैं, एंड कुछ अचीव कर रहे हैं. लेट्स सी. We have the 5 of swords. We have the world card. And we have the 2 of swords. Okay. ये आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ये जो फ्रस्ट्रेशन थी आपको जिस चीज़ को लेके, आई फील वो चीज़ जिसमें आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, अनहर्ड फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, वो चीज़ आई फील एंड हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड. ये चीज़ ख़त्म हो रही है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी किसी के साथ या किसी से, क्लैश ऑफ ओपिनियन, मैंने यहाँ कहा दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं. यहाँ किंग है, हेड है, एंड आप एम्परर एनर्जी में. सो यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स का क्लैश था. बट ये क्लैश अब सुलझ रहा है, या थोड़ा उसमें रिस्पाइट है विद द वर्ल्ड कार्ड. या तो एक जना कुछ टाइम के लिए कहीं जा रहा है, सीन से बाहर हो रहा है, उसकी वजह से शायद थोड़ा आप अच्छा फील कर रहे हैं. ओके, ये चीज़ भी हो सकती है. आई फील यू आर फीलिंग हैप्पी, क्योंकि ये जिससे कॉन्फ्लिक्ट थी उस पर्सन से शायद आप कुछ टाइम नहीं मिल रहे हैं. सो वो चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है. इसमें कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकती है. सो लाइक आई सेड, मे बी ये एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको ब्रेक मिल रही है, द मच नीडेड ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर आप अनहर्ड फील कर रहे थे. सो उस सिनारियो से आपको आई फील थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगी, थोड़ा सा दिन की ब्रेक मिलेगी. मे बी आप ब्रेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मे बी आप कुछ छुट्टी ले रहे हैं, या ये दूसरा पर्सन जिससे कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं निकल रहा है सीन से, लाइक आई सेड.
सो यस, वो कॉन्फ्लिक्ट में कुछ टाइम के लिए चाहे टेम्पररी पॉज है, लेकिन पॉज है. ओके, सैटरडे वी हैव द चैरियट. अगेन ट्रैवल की बात करता है ये कार्ड. ऑल्सो कैंसर एनर्जी. सो मे बी अ कैंसेरियन कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड ऑल्सो यहाँ भी ट्रैवल मैंने कहा था, चैरियट के साथ भी यहाँ कुछ ट्रैवल दिख रही है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड यहाँ पर ये फेमिनिन एनर्जी है. We have the Seven of Cups and we have the Temperance. Okay, so मुझे ये चीज़ लग रही है कि किसी मैस्कुलिन एनर्जी से अगर आपका थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो आई फील थोड़ा ये फ्राइडे को ब्रेक है. दोनों एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं. एंड सैटरडे को फेमिनिन एनर्जी इज स्टेपिंग इन एंड ये सिचुएशन में थोड़ा सा वो हीलिंग एनर्जी ला रही हैं. ओके, या तो आप दोनों का कुछ पैचअप कराने में, ये लड़ाई सॉल्व करवाने में, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको रिजॉल्व करने में ये फेमिनिन एनर्जी हेल्प कर रही है. ओके, इट कैन बी कैंसेरियन, इट कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो यस, एंड विद द टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी भी है यहाँ. बट आई फील विद द टेम्परेंस से ही हम शुरू हुए थे. सो यस, जो सॉल्यूशंस आपको चाहिए इस हफ्ते रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, या फिर यहाँ पर कुछ या तो पेरेंट्स के साथ या फिर बॉस के साथ, ओके, प्रोफेशनल सिनारियो में अपने सीनियर्स के साथ कुछ रिजॉल्व करना है इशू, तो वो हीलिंग एनर्जी, वो आंसर्स, वो सॉल्यूशंस आ रहे हैं. बस यू हैव टू चूज द राइट एक्शन. यहाँ पर हेल्प करने के लिए तो ये एनर्जी है, बट अल्टीमेटली फिर आप पे डिपेंड करता है. 7 ऑफ कप्स कहता है कि आप क्या चुनेंगे, ये अल्टीमेटली आपकी चॉइस है. सो यस, ऑप्शंस तो, हेल्प तो ये फेमिनिन एनर्जी ऑफर कर रही है, बट क्या आप वो हेल्प ले रहे हैं? लेते हैं तो यस, सिचुएशन रिजॉल्व होगी, कुछ हीलिंग एनर्जी आएगी. ओके, सॉल्यूशंस मिलेंगे. संडे वी हैव द पेज ऑफ wands. दिस इज यू. यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. कुछ आप संडे को वेट कर रहे हैं या तो मंडे की वेट कर रहे हैं. मंडे को कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, उस चीज़ के लिए यू आर एंटिसिपेटिंग समथिंग. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ wands. 6 ऑफ wands यहाँ भी था. यस, सो यहाँ अब पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं. आप फाइनली यू आर फीलिंग लाइक यस, लाइफ इज़ गुड. अपना फील गुड फैक्टर आ रहा है लाइफ में. ओके, एंड ऑल्सो विद द नाइट ऑफ कप्स कमिंग टूवर्ड्स यू. ये जो आप वेट कर रहे हैं, ये सेम, ये जो पार्टनर की एनर्जी, ये जो लवर्स की एनर्जी मैंने कहा था, लवर्स टिफ, ये उन्हीं की एनर्जी हो सकती है. ओके, सो अगेन मे बी आप संडे को वेट कर रहे हैं क्योंकि मंडे को आप इनको मिलेंगे. सो वो एक्साइटमेंट है मिलने की एंड यू कांट वेट फॉर इट. आई फील असली आपका ये जो हैप्पी मोमेंट है, विक्ट्री मोमेंट है, ये तभी आता है जब आप इस पर्सन से मिलते हैं somehow. So yes, this person makes you feel like on top of the world, like a king. Okay, so ये क्राउन की एनर्जी, आपकी वो इमेजिनरी, आपके सर पे वो क्राउन आ जाता है, आपका कॉलर हाई हो जाता है, बिकॉज ये पर्सन आपको इतना स्पेशल फील कराता है. ओके, सो आई फील इस पर्सन की प्रेजेंस में, इस पर्सन की एनर्जी ऑरा से आप इतना अच्छा फील करते हैं. दैट इज़ वाई संडे को यू कांट वेट. मैंने कहा था कुछ आप एक्साइटेड हैं मंडे को शायद इस पर्सन से मिलने के लिए. सो यस, एक्साइटमेंट. लेट्स गेट सम टी लीव्स. 3 टी लीव्स लेते हैं. ट्यूलिप, ग्रेट पैशन. यस, पैशन तो है इस पर्सन के लिए डेफिनेटली. बहुत ज़्यादा आप प्यार फील करते हैं, पैशनेट लव. दैट इज़ व्हाट आई सी. रोमांस इन द एयर. So
टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. ओके, सो सब कुछ सही डायरेक्शन में ही जाएगा, बस सही एटीट्यूड रखिए एंड लर्नर्स एटीट्यूड. ओके, लर्निंग मोड पे हमेशा रहिए, चाहे वो बड़ों से सीखना हो, कोई ये जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उनकी आप सुनिए बड़ों की. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. सो सक्सेस विद एफर्ट, यहाँ पर एफर्ट मुझे लग रहा है एफर्ट डालना है अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कि हमेशा वो हाई हेडेड स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहना है. ओके, कभी कभी हम्बल रह के सामने वाला अगर बड़ा है, लर्नड है, ज़्यादा वाइज है, ओल्डर है, सो उसको सुनना है, उससे सीखना है, उसकी बात समझनी है, बिकॉज डेफिनेटली वो कुछ तो आपके इंटरेस्ट में ही बोल रहा है, राइट? तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी रहने की ज़रूरत है यहाँ. वी हैव योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. ये चीज़ जो मैंने कहा था, फ्रस्ट्रेशन कहा था कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिल्कुल. सो यस, यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, बट डोंट वरी, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस. इस हफ्ते जो भी उलझने हैं वो उलझने हो रही हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन भी मिल रहा है. ओके, सो सुलझ भी रही है प्रॉब्लम. चाहे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, फिर सुलझ रही है. ये कोई सीनियर्स के साथ हो रही है, फिर कोई फेमिनिन एनर्जी स्टेप इन कर रही है और वो सुलझ रही है. ओके, एंड प्यार तो डेफिनेटली ग्रेट पैशन दिस वीक. सो फोकस तो आपका उधर ही है, बाकी सब पे इतना नहीं है. बाकी सब जो हो रहा है वो हो रहा है, लाइफ है, लेकिन फोकस तो आपका आई फील ये ग्रेट पैशनेट लव फॉर समवन एंड उसका आपके लिए, बिकॉज उनके भी एफर्ट आपकी तरफ वही दिखा रहे हैं. एकदम एक्साइटेड एंड रेस्टलेस एनर्जी आपकी तरफ आने के लिए, और आप भी एक्साइटेड हैं मंडे को उनसे मिलने के लिए. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है, हेल्प किया है आने वाले वीक के लिए. एंड इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, प्रेस द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.